रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जातिचम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यत्कल्पितं गुह्यताम् सोवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे धृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयो दधियुतं रम्भा फलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकम् चादर्शकम् निर्मलम् वीणाभेरीमृदङ्ग काहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया संकल्पेन
समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यदात्कर्म करोमि तत् दखिलं शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो। नमस्ते सबको, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बीच में थोड़े दिन निकल गए और मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन 5-6 दिन के बाद आज सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं, आपकी सेवा में रखूं। मुझे खुशी है। और आज शीतला सातम है, श्रावण वद सातम है। तो इसी मौके पर ये श्रावण मास चल रहा है, तो मैं आपके सामने एक चिंतन रजू कर रहा हूँ। श्रीमद् शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य ने जो शिव मानस पूजा बताई, वो उसके बारे में मैं आज तुम्हारे साथ संवाद करूंगा और चिंतन करूंगा।
अति महत्व की है ये पूजा, मानस पूजा, शिव मानस पूजा। ये पवित्र श्रावण मास चल रहा है, अति पवित्र है और शिव जी उपासना का ये काल है। पूरे भारतवर्ष में शिव जी की उपासना पूरे मास तक होती है। शिव यानी कल्याण, शिव यानी मंगलकारी तत्व। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिव नाम जो उच्चारे सब दोष पाप टारे। शिव का नाम उच्चारण करने से सब दोष और पाप टल जाते हैं, ऐसा ब्रह्मानंद ने कहा है और ये सत्य हकीकत है ना। तो मैंने सोचा कि अब ये जो एकांतवास चल रहा है, ये कोरोना का काल, ये लॉकडाउन जो चल रहा है, उसमें अनलॉक का ये 3 अनलॉक का काल है, उसमें एकांत मिला है। आत्मचिंतन करने का ये जो सिलसिला चला है मेरा, तो उसके सिलसिले में मैंने ये शिव मानस पूजा के बारे में चिंतन करने का आज सोचा। क्योंकि ये कली काल चल रहा है ना, तो कलयुग में मन का बहुत महत्व है। कलयुग मलिन काल है और तन की मलिनता तो है ही, लेकिन मन की मलिनता बहुत असर करती है कलयुग में, क्योंकि ये समय का प्रभाव होता है। फास्ट लाइफ है, इंटरनेट है, मोबाइल है, और ऐसे जमाने में हम यदि हमारे मन का ख्याल ना करें, मन को एक पॉजिटिव थिंकिंग ना दे, मन को हम स्पिरिचुअल का खुराक ना दे, स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता जो है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका खुराक ना दे, एक चिंतन ना दे, एक सद चिंतन ना दे, तो मन अपने आप बिगड़ जाता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो कलयुग का काल है, वैसे तो इस कली काल में नाम का महिमा है प्रधान। प्रभु प्राप्ति के लिए मैंने अगो भी मेरे वीडियो में राम कथा यहाँ ही बैठ के मैंने की है, और आत्मसटक जो चिदानंद रूपा शिवोहम है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ ही बैठकर चिंतन किया है। एक सिलसिला चला है। रामचरितमानस के ऊपर भी मैंने चिंतन किया। तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो एक दौर चला है, ये जो कली काल है, ये जो समय है, तो उसमें क्या किया जाए कि हमारे मन को बोध हो जाए, कैसे भी करके। और हमारा जो जीवन लक्ष्य है, मैंने शुरुआत से ही बता दिया है। अखात्रिक के समय से जब मैंने प्रथम वीडियो बनाया था, तब कहा था कि हमारे जीवन का ध्येय परम विश्राम को पाना है, राम को पाना है, शिवत्व को पाना है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है, प्रभु की प्राप्ति करनी है, परम आनंद की अनुभूति करनी है। ये शब्द बिलग बिलग है, लेकिन ये जो पाना है, ये जो परम आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है, उसका अनुभव करना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य को कभी भूलना नहीं है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो भी करें, यही केंद्रवर्ती विचार रखकर हम कर्म करेंगे, करते रहेंगे, तो हमारा पूरा जीवन साधना हो जाएगा। और इसीलिए मैं यही यात्रा शुरू की है। मानो ये मेरी मानस यात्रा है। मैं शरीर से तो यहाँ बैठा हूँ, ये विश्वास वड़ के नीचे मेरे पंचवटी धाम में, मेरे पंचवटी धाम में, यहाँ ही बैठकर मैं चिंतन करता हूँ, आत्मचिंतन करता हूँ। तो लक्ष्य तो यही है
जैसे तुलसीदास जी महाराज ने स्वांत सुखाई रामचरितमानस की रचना की अपने अंतःकरण को सुख प्राप्त करने के लिए, तो हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए, यही है। उठो जागो ध्येय प्राप्ति तलक मंडे रहो, जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो उपनिषद की घोषणा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वो प्राप्य वरान निबोधत क्या है? क्या प्राप्त करना है हमको? हमको हमारे अंदर बैठे हुए वो जो परम तत्व है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। यही बात रामचरितमानस में कही है, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। ऐसे प्रभु हृदय में है, फिर भी सब दुखी है। मैं दुखी हूं, तुम दुखी हो, सब दुखी है। क्यों? परमात्मा हमारे हृदय में है। ताल ठोक ठोक के संत कहते हैं, शास्त्र भी यही वस्तु का इशारा कर रहे हैं, फिर भी हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका लक्ष्य नहीं बनाया है। जीवन का लक्ष्य हमने पैसा बना दिया, जीवन का लक्ष्य हमने सुख बना दिया कि यहां से सुख मिले, यहां से सुख मिले। जीवन का लक्ष्य माल मिलकत, ये धन दौलत, ये सब शोहरत, ये पाने का लक्ष्य बना दिया है। कहीं हमको सत्ता चाहिए, हमको कहीं प्रतिष्ठा चाहिए, हमको पद चाहिए, ये सब लक्ष्य बना दिया और उसमें सब भटक रहे हैं। यही तो माया जाल है। लेकिन अल्टीमेट सबका लक्ष्य, मेरा अकेला नहीं, तुम्हारा भी लक्ष्य उसी परम को प्राप्त करना है। परम यानी परम आत्मा, परम सुख, परम विश्राम, परम की अनुभूति, अपरोक्षानुभूति, उसी को प्राप्त करने के लिए, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमको जो भी करना है, मन से सोचो तो वो परम को पाने के लिए सोचो, मुख से बोलो तो वो परम को पाने के लिए बोलो, और सुनो तो वो परम वस्तु जो है, परम आत्मा, उसको प्राप्त करने के लिए सुनो। जो भी कर्म करो, वो कर्म परम प्राप्ति के लिए, वो परम की अनुभूति के लिए ही करो, तो जीवन ही साधना बन जाती है। साधना करने के लिए कहीं जंगल में या तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम जहां भी हो, तुम्हारी जो जो भूमिका है, तुम जो जो कर्म करते हो, गृहस्थी हो तो वो, सन्यासी हो तो वो, ब्रह्मचर्य हो तो वो, विद्यार्थी हो तो वो, तुम चाहे कोई भी कर्म करते हो, खिलाड़ी हो तो वो, तुम कुछ कोई भी क्षेत्र में हो, कोई मतलब नहीं, तुम्हारा कर्म करते रहो, लेकिन उसी का जो लक्ष्य है, करते 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 उसका लक्ष्य है परम की प्राप्ति। और इसी के लिए मैंने ये, उसके दौरान मैंने ये सोचा कि जगत गुरु शंकराचार्य ने जो शिव मानस पूजा बताई है, उसका आश्रय करें हम। और शिव जी की प्राप्ति जब होती है, तो वो शिव जी की प्राप्ति के अनुसंधान में जो हमारे में पड़े हुए वो तत्व का अनुभव होता है, तो शिव मानस पूजा का हम सही अर्थ में मर्म समझेंगे तो वो हम समझ पाएंगे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। पूरा जमा जा रहा है, देखा भगवान बैठा है तो मुझको चलो। हाँ बाप जी, देखो ये जो मोबाइल है ना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उसको यूट्यूब अभी तो चलता है ना, इंटरनेट, उसके ऊपर रखता हूँ। तो मैं अकेले जैसे तुलसीदास ने कहा, मोरे मन प्रबोध जही होई, भाषा बद करब में सोई। और स्वांत सुख के लिए करनी है और वाणी को पवित्र करने के लिए करनी, तो किसी को सुनाना। सही बात। तो ये लक्ष्य में, हाँ, ये जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो बाद में तो ये उठता है ना कि कोई सुनेगा तो किसी को कुछ बात लग जाएगी, तो जो हमारे में जो खूंटता है वो किसी से हमको मिल जाता है, तो किसी में कोई खुट्टा होगा तो हमारे से उसको मिल जाएगा। सही। तो ये सिलसिला में कई दिनों से, ये अखात्रिक के टाइम से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और यूट्यूब अभी तो इंटरनेट है, उसको रखता हूँ, और अकेले गुनगुनाता हूँ अकेले। और आप चले आए, हाथी लेकर आए क्या? हाथी जा रहा है। हाँ, तो बहुत बढ़िया, आप आए तो आपका साधुओं का दर्शन हुआ और मुझे बहुत आनंद हुआ।
क्या बात है। मैं सोच रहा था कि मैं अकेले अकेले कर रहा हूँ, उसका फल क्या होता? फल क्या होता है? साधुओं का दर्शन। तो अभी गांव में जाएंगे, वेलम गांव में। हमें जाने हैं, सब चल रहा है भ्रमण में, अभी सब भ्रमण हो रहा है। गांव में जाके आए कि जाना है? नहीं, अभी जा रहे हैं, शाम में निकलेंगे। भ्रमण सब चल। वहां से निकल जाएंगे आगे? तो इधर तो अभी आधा घंटा है ना। नहीं, तो हम निकल जाएंगे बाबा। तो क्या मैं सेवा में, अब आपका दर्शन हुआ। अभी बैठा हूँ, देखो यहाँ जो भी आप मैंने व्यासपीठ, तो मैं कहीं बैठ कर हूँ, व्यासपीठ पर बैठते हैं, कोई ऐसा तो कुछ है नहीं, यही जगह पर ही मैं बैठा हूँ। वो सब और अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखो ये आप में अंदर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना आपके साथ, वो अंदर रिकॉर्डिंग हो रहा है। सही और मैं ये नहीं छोड़ा, अभी मैं सोचता तो उसको मैं बंद कर सकता था, लेकिन क्यों कर रहा हूँ कि मैं जो ये बता रहा हूँ ना, जो जहाँ जाएगा वो उसको सुनेगा ना, तो उसको लगेगा कि कुछ ये घटना घट रही है। इसके बालक है कभी विराजमान है। हाँ, तो ये अच्छा बात है ना। ये आप श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, प्रेमगिरी अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री के बालक है। अच्छा, पूर्ण मेला हरिद्वार से हाँ जी। रजिस्टर है वहाँ। बहुत अच्छी बात है बाबा जी। बस देखा तो मौका, चलो वो बैठे हैं कुछ भगवान। बिल्कुल आप आए, लेकिन यहाँ मैं आपकी दूसरी कोई वितजा सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ बैठा ही हूँ अभी। आपका ये अभी ये मानस पूजा, शिव मानस पूजा है ना, जो जगत गुरु शंकराचार्य का, उसके बारे में मैं ये चिंतन कर रहा था। तो यहाँ मैं बैठा हूँ अभी, तो मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ? जो भी आपका कुछ भाग्य तो नहीं, अभी बाबा अभी ने मेरे दिया। पास कुछ मैं लेके नहीं बैठा हूँ इधर। जो भी कुछ दक्षिणा है तो नहीं है, जाओ मैं जाओ। लेके नहीं बैठा हूँ ना। देखो अब मेरे खीसे में क्या है, मैं बताऊँ क्या? जो भी हो प्रेम ये से देखो। चारना भी हो जाओ तो वो तो ये 18 मनका की माला है, वो तो देख लिया मैं। तो मैं ये लेके बैठा हूँ। तो आप गांव में घूमो, ये सब देखो ना, कहीं भी कुछ सेवा में मिल जाएगा। वितजा सेवा में अभी आपकी नहीं कर पाऊंगा, यहाँ बैठा हूँ अभी। और अभी मेरा एक रिलेटिव आया था, फिर भी मैं यहाँ बैठा था तो नहीं बोला मैं उसके साथ, क्योंकि अभी 6-7 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा एक दौर चला है, मैंने यहाँ बैठ के राम कथा भी बोली है, अकेले अकेले, रामचरितमानस। तो ये है, मैं यहाँ बैठ गया हूँ, क्या करूँगा? अपने पास रुपया भी नहीं है विजय का। नहीं, है होगा, देखो यहाँ नहीं है मेरे पास। मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ। ओम नमः। नमस्ते। मेरी मानस पूजा स्वीकार कर लेना। क्योंकि ये शिव मानस पूजा का ही ये मैं अभी चिंतन, आज ही बैठा हूँ और 5-6 दिन में करने वाला हूँ। और गांव में तुम आधा घंटा हो क्या? हाँ देखो, देखते हैं। ओके, आप गाँव में रहते हो? हाँ गांव में, ये मेरा बाप दादा का ही गांव है, और वैसे खेडूत हूँ मैं। नहीं, गांव में मेरा घर भी है, ये सब गांव है। वहां जाओ ना कुछ सेवा हो जाएगी ना। हाथी है ना? अच्छा, अभी थोड़ी देर। ये जो हाथी की जमात वाले आते हैं ना, जो हमारे भगवा कपड़ा पहरे हुए साधु है, वो हाथी की जमात लेकर आते, हाथी लेकर गांव में घूमते हैं ज्यादातर, और शहरों में भी होते हैं। लेकिन शहरों में बाहर शहरों के बाहर, जो सिटी के बाहर जो होते हैं ना एरिया, वहां पर वो कोई सिटी के दूर, थोड़ा सिटी के बाहर में, भारत भर में वहां पर कोई मंदिर है, ऐसा वैसा मठ होता है, वहां रहते हैं। लेकिन घूमते हैं गाँव में, क्योंकि गांव में हाथी के लिए वो ये वड़ है ना, तो ये वड़ के भी जो पांदड़े है वो हाथी खाता है। ये हाथी लेकर ये यहाँ रोड पर ही है मेरा पंचवटी, और वहाँ से ये निकले हैं। तो यहाँ देखा, ये जगह देखी, तो वहाँ से ये 2 साधु आए थे। और मैंने यहाँ ये जो मोबाइल रखा है ना, वो मैं घुमा नहीं सकता, और मैंने ये लाइव कर दिया उसको। मैंने यहाँ मैं बोला भी नहीं ना, क्योंकि मैंने बंद नहीं किया, ये वीडियो मुझे चालू रखना था। मैं मेरी ओर से कुछ अलग तरीके से मैं ये प्रवचन करता हूँ। जैसे हमारे ऋषि मुनि ये जो वड़ के नीचे या कोई वृक्ष के नीचे चिंतन करते थे, आत्मचिंतन। और मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई कवि नहीं। जैसे तुलसीदास जी महाराज के कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं।
जो बोला है वो ऐसे इतने बड़े संत बोले हैं, तो मैं तो बिल्कुल छोटा हूं, अभी तो मेरी ये पापा पगली चल रही है। ठुमुक ठुमुक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, जो भगवान राम का जो और कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, जैसे हमें भी छोटा रहना है ना, हम कहाँ बड़े हो गए अभी इतने हम। मैं तो जो हमारे ऋषि मुनियों का जो आदेश है ना, वो आदेश का पालन करने की मैं कोशिश करता हूँ। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन करने में प्रमाद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय प्रवचन करने से हमारी वाणी पवित्र होती है, मन को बोध होता है ना, स्व का अध्ययन होता है जब, तो मन को बोध होता है। तुलसीदास जी ने क्या किया, स्वाध्याय ही तो किया है रामायण का, और वेदों का। रामचरितमानस क्या है, स्वाध्याय है। रामचरितमानस क्या है, सत्संग है। स्वाध्याय और सत्संग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तुम सत्संग को स्वाध्याय से अलग नहीं कर सकते, और स्वाध्याय को सत्संग को स्वाध्याय से अलग नहीं कर सकते, और स्वाध्याय को सत्संग से अलग नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे का साथ जुड़ा हुए हैं, स्वाध्याय और सत्संग। अकेला स्वाध्याय नहीं होता है, अकेला सत्संग भी नहीं होता है, दोनों साथ में चलते हैं, दोनों जोड़िया भाई है, स्वाध्याय और सत्संग। तो मैं ये कर रहा हूं, अकेला हूं ना, ये साधु आए थे अभी थोड़ी देर और चले गए, लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूं इसलिए मैं भटकता नहीं हूं ना। हाँ, वो साधु है, थोड़ा वित्त जा सेवा, यानी कि थोड़ा हमारे पास थोड़ा है तो हम दे दे, लेकिन यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास नहीं था, खीसे में जो होता ना तो मैं दे देता, लेकिन ये माला है मैं रखता हूँ मेरे साथ में। मैंने बीच में भी एक वीडियो में बताई थी, ये 18 मन का है, वो तुलसी की माला है, वो मैं रखता हूँ, ये मेरा खजाना है। संतो अमेरे व्यवहारिया श्री राम नामना, व्यापारी आवे छे बधा गाम गामना। हमारे नरसिंह मेहता ऐसा कहते थे कि मैं व्यवहारी हूँ, मैं व्यापारी हूँ, लेकिन किसका व्यापार करता हूँ, राम नाम का। राम नाम लेता हूँ और राम नाम देता हूँ, उसका व्यवहार चलता है। राम नाम के बदले राम नाम देता हूँ, और राम नाम के बदले में राम नाम लेता भी हूँ। लेत देत मन शंक न धरई, और लेने देने में कोई शंका नहीं होती है, क्योंकि लेने में भी हमारा फायदा है और देने में भी फायदा है। राम नाम दान करते हैं, अभी तुम सुनते हो। तो ये जो बात चल रही है ना शिव मानस पूजा की, ये ही तो कथा है, ये शिव कथा है, ये राम कथा है, ये कृष्ण कथा है। तो यही होता है, आत्मचिंतन का मतलब भी यही होता है। और बड़े बड़े फिलोसोफर और मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं और इसमें इंस्पिरेशनल जो बातें करते हैं, वो सभी कहते हैं कि अपने से बात करो। तो मैंने ये मौका ढूंढ लिया है कोरोना के टाइम में। मैंने तो अखात्रिज के टाइम से मैंने आत्मचिंतन ही मैं कर रहा हूं, मैं मेरे अपने से बात कर रहा हूं। और जब आत्मचिंतन करते हैं ना ऐसे, तभी सब चिंता जाती है। 3 वस्तु होती है हमारे जीवन में। चित्त है, परमात्मा ने हमको चित्त दिया है। चित्त यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो 4 अंतःकरण चतुष्टयी है, मैं बार बार बोला हूं, उसमें मन भी आ जाता है, तो उसमें चिंतन होता है। तो चित्त में चिंतन होता है। और यदि हम चिंतन ना करें और मन को हम यदि नवरा बना दे, यानी कि खाली कर दे मन को, मन से कुछ ना करें ना, तो वो शैतान का घर बन जाता है, वहां बाद में चिंता आ जाती है। तो मन से यदि हम चिंतन करें, नहीं तो बाद में चिंता करते रहो, तुम्हारे पास चिंता के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और चिंता तो बड़ी सांपिनी, कबीर साहब कहते हैं, वो चिंता बड़ी सांपिनी। वो अपने बच्चे को जैसे सर्पिनी खा जाती है, छोटे छोटे बच्चे जब उसको वो जो सेवती है उसको, तो वो खा जाती है। तो चिंता, अपनी ही चिंता अपने को खा जाती है। हमारे मन में हमको चिंता होती रहती है, क्या होगा क्या होगा, ये जो भविष्य की चिंता होती रहती है ना, वो खा जाती है हमको। उससे बचना है तो चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। और जो मौका मिलता है सत्संग करने का और स्वाध्याय करने का, वो कभी नहीं गंवाना चाहिए। उसका टाइम आता है ना, वो टाइमिंग हमको
वो पर्टिकुलर टाइम को हमको पकड़ लेना है, उसी को ही टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ये बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, तो उसके पीछे का रहस्य यही है कि टाइम मैनेजमेंट करो, तुम कैसे भी करके तुम्हारे जीवन का टाइम मैनेजमेंट करो, क्योंकि तेरी सांसें गिनी हुई है। जरा सोच समझ कर जीना। इस प्यासे मन को पाने को हरि नाम का पीना पीना, इस प्यासे मन को पाने को पीने को हरि नाम का पीना पीना। तो ये समय जब आता है तो समय को साधना है हमको। तो ये जो मौका मुझे मिला ना, तो मैं यहां से नहीं खड़ा हुआ, साधुओं को मैंने भी नहीं कर दिया। साधु है ना, भगवा कपड़ा है, उससे कभी साधुओं के साथ जिद नहीं करनी है हमें। ना हो पाए, कुछ ना दे पाए तो नमन करके बात छोड़ दो। वो जो हाथी लेकर आते, हाथी तो वो गणपति की वो मूर्ति कहा गया है ना, विवेक है हाथी में। हाथी चलता है अपनी मस्ती में, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दे, जो कहावत निकली है क्यों निकली है। संत भी तो और सज्जन लोग भी तो हाथी की मस्ती से चलते हैं। दुर्जन लोग चाहे भौंकते रहे कुत्ते की तरह, नहीं सुनते हैं। जो आगे बढ़े ना, जो सक्सेस हुए जितने लोग, वो तुम देखना उसके जीवन में वो लोगों की नहीं सुनते हैं कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही तो सबसे बड़ा रोग है। कोरोना तो उसके सामने बहुत छोटा है। सबसे बड़ा रोग होता है, क्या होता है, क्या कहेंगे लोग। जो चिंता रहती है कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का तो काम ही कहना है। तुम कुछ भी करोगे ना तो लोगों तो बोलेंगे ही। तो ये जो चिंता है ना, वो चिंता निकालने का और भय निकालने का एक ही रास्ता है कि तुम चिंतन करो। तुम्हारे चित्त में जो अवस्था है, तुम्हारे चित्त में, उसमें सत चिंतन करो, स्व का अध्ययन करो कि मैं कौन हूं। तो उसके दौरान सभी संतों ने और आचार्यों ने, शास्त्रों ने यही बात बताई है कि तुम चिंतन करो। तो ये सिलसिला मैंने लिया, उसके बारे में मैंने शिव मानस पूजा कर रहा था। मैंने शुरुआत में ही आखा पूरा स्तोत्र गा लिया। 5 श्लोक में है स्तोत्र, और मुझे लगा कि उसके बारे में मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि मैं शॉर्ट वीडियो क्यों बनाऊं। अभी आत्मचिंतन का ये जो काल चल रहा है, ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो लोगों के पास भी टाइम है। जो सुनेगा उसके पास टाइम तो होगा ही ना। तो जो सुनेगा, मैं तो तुमको बोलता हूं कि तुम सुनते हो ना, तो सुन लो, ध्यान से सुनो। मेरे कोई भी वीडियो को तुम टच करोगे ना, तो मुकाम यहीं ही आएगा, क्योंकि मैंने लक्ष्य बनाया है। उसी लक्ष्य के दौरान ही मैं बोलता हूं, और मैं जो सुनता हूं ना, उसी लक्ष्य के दौरान ही सुनता हूं, उसके लिए ही सुनता हूं। और जो भी करता हूं, वो मुझे, मेरा लक्ष्य जो है परम सुख की प्राप्ति करने की, जो स्वांत सुख पाना है, उसके लिए ही मैं सब कुछ करता हूं। मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं, मैं जो कर्म करता हूं, वो मेरे स्वांत सुख को पाने के लिए, परम विश्राम को पाने के लिए ही करता हूं। और वो यदि ना मिले, जिस वस्तु से, वो वस्तु छोड़ दो। वो क्या बोलते हैं, दुर्जन का संग है, वो कुसंग है। और सत्संग, सुसंग क्या है, सत्संग क्या है, जो तुमको तुम्हारे लक्ष्य के नजीक ले जाए, जो वस्तु, उसको सत्संग कहते हैं। जिसके संग से तुम तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त कर सको, उसको सत्संग कहते हैं। तो वो लक्ष्य हमारा पहले तो हमको मालूम होना चाहिए। मैंने तो बना लिया है ना, शुरुआत से ही मैं थोड़ा विस्तार कर दिया, इसीलिए कर दिया कि ये पहला दिन है। मैं 5 दिन तक ये स्तोत्र के ऊपर चिंतन करूंगा, शिव मानस की पूजा के ऊपर। ये श्रावण मास चल रहा है, तो ये मेरी शिव जी के प्रत्ये मेरी मानस पूजा है। मानस पूजा का अर्थ क्या है कि मन से पूजा की जाए। शिव मानस पूजा
ऐसा इस स्तोत्र का नाम रखा है जगत गुरु शंकराचार्य ने। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकराचार्य को एक बार नमस्कार कर ले। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। उसकी जय जयकार करो शंकराचार्य की, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए पंचदेवों का विधान दिया और शिव मानस पूजा दी है। हम कलयुग के जीवों के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है जगत गुरु शंकराचार्य ने हम पर। जगत गुरु का ऋण हम नहीं चुका सकते हैं, इसलिए ग्रेटिट्यूड रखो, थैंक यू करो, उसका जय जयकार करो। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। क्योंकि मैं सोचता हूं कि कलयुग में ये जो व्यवस्था के रूप में परमात्मा ने भेजे हुए जो ये तत्व होते हैं, मैं उसको तत्व इसीलिए बोल रहा हूं कि ये परमात्मा के ही तत्व होते हैं, क्योंकि गुरु एक तत्व होता है, गुरु कोई शरीर नहीं होता है। मैं बार बार बोला हूं, मेरे वीडियो में ये बात आई है। तुम्हारे पास टाइम है ना, तो चैनल की मेरे दूसरे वीडियो भी देख लेना, अनुसंधान मिलेगा, इसी बात का मिलता चलेगा। मैं तो साधक हूं, साधना कर रहा हूं और एक गंगा की तरफ बह रहा हूं। जैसे प्रवाह बहता है, ऐसे ये जो सत्संग का प्रवाह चलता है, राम कथा का प्रवाह है, आत्मचिंतन का प्रवाह है, शिव उपासना का जो प्रवाह है, कोई भी नाम ले लो, उसी प्रवाह में मैं बहता हूं। और एक प्रोसेस जो चल रही है साधना की, वो प्रोसेस का मैं आनंद ले रहा हूं और ये प्रोसेस मेरी चलती रहेगी। जब तक ये सांस है तब लग आस है, जब लग सांस तब लग आस। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। वो पुरुष उन्नति प्राप्त करता है जो आसक्त हुए बिना सततम कार्यम कर्म समाचर, अपना सतत कार्य करता रहता है आसक्त हुए बिना। तो ये जो शिव मानस पूजा है, ये मन से की जाने वाली पूजा है। मैंने ये समा इसलिए बांधा है पूरा, पहले दिन मैं इसका महत्व इसलिए बता रहा हूँ। शिव मानस पूजा क्या है, इसका क्या महत्व है। एक बार शिव मानस पूजा हमारी समझ में आ जाएगी, हमारे चिंतन में आ जाएगी, तो अध्यात्म इतना सरल है, परमात्मा प्राप्ति इतनी सरल है कि तुम सोचोगे कि इतना सरल है प्रभु प्राप्त करना। प्रभु प्राप्त करना इतना कठिन है ही नहीं, ये तो विद्वान लोगों ने और पंडित लोगों ने कठिन बना दिया, शास्त्रों की व्याख्या कर करके। एक एक श्लोक पर, गीता के एक एक श्लोक पर कितना बोलते हैं लोग, वो देखो तो अच्छी बात है, लेकिन सुनने वाले बाद में भटकते हैं कि क्या बात है, क्या समझे हम, क्या समझे। अरे समझना है तो एकदम टूकी बात होती है समझने के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति जो परम सुख है, जो परम सुख है, जो परमात्मा है, उसकी प्राप्ति एकदम सरल है, क्योंकि परमात्मा स्वयं सरल है और परमात्मा स्वयं सहज है, तो सहज की प्राप्ति सहज हो जाती है। इसलिए कबीर ने कहा होगा कि सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि भली। जो समाधि तुमको सहज मिल जाए वो भली। वो समाधि के लिए तुम हठ करो, हठ योग करो और तुम्हारा शरीर को तोड़ दो, तुम भटक जाओ कहीं ना कहीं,
तुमको यदि जो सच्चा गुरु ना मिले ना, तो ये हठ योग में घूमते रहते हैं लोग, भटक जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो क्या हठ करोगे, कितनी हठ करोगे, वो तो सहज प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सहज है। परमात्मा का स्वरूप ही सहज है, सरल है, तो उसकी प्राप्ति भी सरल है, एकदम सरल है, एकदम सहज है। मैं तो यही विश्वास के साथ चलता हूं। कबीर साहब इसीलिए बोले ना कि बनत बनत बन जाई, बनते बनते बन जाता है ये। तुम प्रोसेस में रहो, जीवन को साधना मान लो, यही जीवन को मंदिर मान लो। ये जीवन ही तुम्हारा एक आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचार्य आश्रम है, संन्यास है तो संन्यास आश्रम है। जैसे अभी 2 साधु आए थे, वो भगवा कपड़ा पहने, उसका भी आश्रम है। तो गृहस्थ है तो ये शरीर भी तो हमारा घर है ना, गृहस्थ आश्रम है, हम रहते हैं घर में, यही तो आश्रम है, मंदिर है, पाठशाला है, हमारी धर्मशाला है, जो भी नाम ले लो, साधना, जीवन साधना बन जाती है। तो मैं तो यही समझ के चलता हूं। इसलिए मेरे में से, मैं आपको सही बताऊं तो मेरे में से डर धीरे धीरे अब निकल रहा है। ये सब शंका धीरे धीरे निकल रही है, संशय अपने आप धीरे धीरे निकल रहा है, चिंताएं अपने आप जा रही है, क्योंकि चिंतन हो रहा है, आत्मचिंतन। और तुम भी चिंतन ही करो, आत्मचिंतन, सत्संग करो, बार बार सत्संग करो, बार बार स्वाध्याय करो, तभी वो सरल जो वस्तु है परम, उसका अनुभव होगा। तो मानस पूजा और रामचरितमानस, रामायण है ना, उसका नाम भी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए रखा कि ये वो भी रामचरितमानस है ना, वो वास्तुतः शिव मानस पूजा है। राम की पूजा भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने कैसे की? राम की पूजा मानस पूजा की है। परमात्मा की पूजा हम मन से करते हैं ना, तभी परमात्मा के पास पहुंचती है। हम किसी को कुछ वस्तु देते हैं और भाव से देते हैं, अपने मन से देते हैं ना, तो वो गिफ्ट दी है, वो कही जाती है कि वो गिफ्ट दी। और यदि हम किसी को कुछ देते हैं, उसके पीछे जो हम गणित लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि मैंने उसको दिया तो वो मुझे कुछ दे, तो वो तो सौदा हो गया। हम किसी को कुछ दे, दुनिया में यही तो व्यवहार चलता है। मार खा के मार खाना, ढीक खा के ढीक खाना, वो व्यवहार है। हमारे गुजरात में ऐसा बोलते हैं, व्यवहार को क्या बोलते हैं? ढीक मारीन ढीक खावी। अरे ये दोनों तरफ से हमको मार पड़ता है। ढीक यानी कि मार खाना, मार खा के मार दूसरों को खिलाना, उसको व्यवहार कहते हैं। ये दुनिया व्यवहार इसी ही तरह पूरी दुनिया में व्यवहार चलता है। पूरी दुनिया में यही व्यवहार चलता है कि दूसरों को, एक गणित है ना कि कोई मैं उसको दे तो वो मुझे कुछ दे। अनकंडीशनल क्या होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती है। 2 मित्रों के बीच में भी स्वार्थ होता है। ये कलयुग में तो कोई सच्ची मित्रता ही नहीं दिखाई देती है। लेती देती का व्यवहार होता है, उसमें गणित होता है। लेकिन पूजा इसे कहते हैं कि हम किसी की पूजा करते हैं, किसी को हम कुछ देते हैं भाव से। यहां मैं शिव मानस पूजा की ही बात करता हूं, भगवान की ही पूजा की बात कर रहा हूं। लेकिन उसकी भूमिका आज मैं पहले दिन इसीलिए ज्यादा चिंतन करके बता रहा हूं तुमको, क्योंकि मूड जो हमारा जो ख्याल है, वो ख्याल हमको आ जाए, समझ आ जाए कि मन से पूजा कैसे की जाती है। मन से यदि पूजा करना हम सीख जाए तो कोई खर्चा नहीं लगेगा, और कोई टाइमिंग भी नहीं है मानस पूजा करने का। वैसे तो हम पूजा करते हैं ना भगवान की, तो वो फूल चढ़ाते हैं, कुछ दिया जलाते हैं और धूप लगाते हैं, सिंहासन बना के उसको ऊपर बिठाते हैं। तुम्हारा कोई भी इष्ट हो,
राम हो तो राम की तुम पूजा करते हो, कृष्ण हो तो कृष्ण की पूजा करते हो, शिव हो तो शिव की पूजा करते हो, देवी माता है तो देवी माता की पूजा करते हो। कोई भी तुम्हारे इष्ट देव हो उसकी पूजा करते हो तो उसको अनुरूप जो पुष्प होते हैं वो पुष्प की माला चढ़ाते हैं, धूप दीप, और उसकी स्तुति करते हैं, गान करते हैं, उसका भजन करते हैं, धून करते हैं। ये सनातन धर्म में ये सब विधि विधान है क्यों है? और ये जो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा टाइमिंग फिक्स होता है कि भाई सुबह में पूजा करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, प्रातः पूजा करते हैं और संध्या पूजा शाम को करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, संध्या पूजा करते हैं, प्रातः पूजा करते हैं। तो ये जो पूजा की पद्धति है उसमें तो सनातन धर्म में तो षोडोपचार पूजा पद्धति है। 16 प्रकार के द्रव्य और 16 प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं, षोडोपचार पूजा। लेकिन उतनी खर्चाळ है वो। बाद में तो पूजा करने की पद्धति में बाद में पंचोपचार पूजा आ गई कि भाई ये षोडोपचार में अब बहुत ही टाइम लगता है, बहुत पैसे जाते हैं, द्रव्य बहुत जाते हैं, तो पंचोपचार पूजा बाद में आई। वो भी ठीक है, भगवान की पूजा करनी ही चाहिए। शिव को अभिषेक करते हैं ना, वो जो जलाभिषेक करते हैं, बिली पत्र चढ़ाते हैं, वो सब करना ही चाहिए, हमारा सनातन धर्म है। लेकिन जो यहाँ मैं जो ये बात कर रहा हूँ, ये शिव मानस पूजा की बात जो जगत गुरु शंकराचार्य ने बताई है, इसीलिए ये एकदम सूक्ष्म साधना है। एकदम तत्वतः मानस पूजा करने से बहुत ही बड़ा हमको फल मिलता है। वो फल क्या है? प्रभु प्राप्ति का, परम आनंद की प्राप्ति होती है शिव मानस पूजा करने से। इसमें कोई दंभ नहीं होता है, दुनिया को कुछ बताना नहीं, अपने मन से करना है। तो रामचरित मानस है, मूलतः वो शिव मानस पूजा है। शिव जी ने अपने मन से राम जी की पूजा की है और मन में ही रामचरित मानस की रचना की और मन से ही वो बाद में पार्वती को वो रामचरित्र सुनाया तो दुनिया में प्रकट हो गया। बाकी तो मन से ही रामचरित्र का, राम की पूजा की है, मन से ही वो मानसिक जाप करते रहते हैं। राम 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 का जप भगवान शिव स्वयं करते रहते हैं और राम नाम की दीक्षा देते हैं। भगवान शिव जगत गुरु है ना, तो वो राम नाम की दीक्षा देते हैं सब जीवों को। काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं। शिव भगवान जो काशी विश्वनाथ है वहां बैठे हैं तो वहां जीव की मुक्ति होती है। काशी का मरण और हमारे गुजरात में जो सूरत है उसका जमण वो प्रख्यात है। गुजराती लोग हैं ना, वो सुरती लाला बोलते हैं, लहरी लाला बोलते हैं, वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। और मरण कहाँ? तो काशी का मरण। जमण कहाँ यानी खाना कहाँ? तो सूरत का यानी गुजरात का। बहुत स्वादिष्ट खाते हैं गुजराती लोग। मैं गुजराती हूं ना, मुझे मालूम है। तो काशी में भगवान शिव का जो वास है वहां मरण क्यों बोलते हैं? ये कहावत क्यों है कि काशी का मरण और गुजरात का जमण, सूरत का जमण? क्यों? क्योंकि काशी में मरते हैं भगवान शिव, वहां विश्वनाथ वहां बैठे हैं, विश्व के नाथ है वो विश्व के जगत गुरु है। तो वो क्या करते हैं, वहां राम नाम का वो सदैव जप करते रहते हैं और जो जीव वहां जाता है उसको उसके चित्त में जो उनका जो श्रवण शक्ति है उसमें वो राम नाम की दीक्षा देते हैं और उसको मोक्ष दे देते हैं। ये ताकत है। तो अपने मन से भगवान शिव मानस पूजा करते हैं। तो उसी शिव की पूजा भी हम करें तो मानस पूजा ही करे, यानी करे स्थूल रूप से जो कर पाए, जिस तुम्हारे पास द्रव्य है। तो क्योंकि बिल्वी पत्र जब हमारे हाथ में आते हैं ना तो बहुत से बैक्टीरिया चला जाता है। बिल्व पत्र में लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी माता ने स्वयं बिल्व वृक्ष की
प्रजाति उत्पन्न की है दुनिया में, किसने बिल्व वृक्ष प्रथम रोपा था? लक्ष्मी माता ने रोपा था। श्री सूक्त जो वेदों में है, ऋग्वेद में जो श्री सूक्त है, वो शिव सूक्त में, श्री सूक्त में ये उल्लेख आता है। श्री सूक्त यानी लक्ष्मी सूक्त। वो लक्ष्मी सूक्त में बिल्व पत्र की बात आती है कि तुमने बिली वृक्ष को रोपा है दुनिया के भले के लिए। और वो जो बिल्व पत्र है, वो बिल्व पत्र अति पवित्र है। वो शिव पर क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि मंगलकारी शिव है, उसके ऊपर त्रिदल वाला वो बिल्वी पत्र है, वो चढ़ाते हैं तो त्रिशूल निकल जाता है हमारा। शिव जी के हाथ में जो त्रिशूल है वो क्या है? हमको जीवन में भी शूल होता है ना, त्रिशूल यानी हमारे जीवन में भी आदि व्याधि उपाधि का शूल है। हम दुखी है, वो त्रिशूल जो है, भगवान शंकर जो त्रिशूल धारण करते वो त्रिशूल है, उसको मिटाने के लिए त्रिदल जो बिल्व पत्र है वो चढ़ाया जाता है। वो त्रि क्या है? त्रिदल क्या है? वो बिल्व पत्र का त्रिदल है। ओम शांति शांति शांति। ये जो 3 बार का जो शांति मंत्र है वो त्रिदल है। शांत हो जाता है जी, परम शांति मिलती है। तो तत्वतः शिव मानस पूजा का जो ये विधान बताया है जगत गुरु शंकराचार्य ने, उसके बारे में मैं 5 दिन चिंतन करने वाला हूँ। तो आज मैंने भूमिका बनाई, जरा उसका मैंने महात्म्य ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मुझे माफ करना। लेकिन ये जरूरी है, कोई भी सुनेगा, तुम सुनते हो तो भाग्य की बात है। मैं तो बोलता हूं तो मैं मेरे भाग्य की सराहना करता हूं कि आई एम वेरी लकी। माई लक इज वेरी गुड लक। आई बिलीव इन गुड लक। आई डोंट बिलीव इन बैड लक। आई बिलीव इन गुड लक। गुड लक कहां से आता है? शिव की कृपा से आता है। शिव यानी कल्याण, शिव यानी गुड, गुडनेस, गॉडनेस, गुडनेस शिव है। कल्याण जहां होता है, मंगल जहां होता है, तो गुड लक में मानो, शिव में मानो। आई बिलीव इन माई गुड लक। तो अपने आप को लकी मानो। तुम अपने आप को जितना लकी मानोगे उतना तुम्हारा लक, गुड लक मानोगे तो गुड लक खिलता रहेगा। तो शिव मानस पूजा के बारे में मैं बोलूंगा, और इसीलिए मैं ज्यादा उसके पर चिंतन आज किया है, क्योंकि ये मानस पूजा है ना, ये हमारे मन को ही हमको बोध देना है। मन का ही जो खेल है ये दुनिया में सब। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत है कि मन चंगा हो गया तो कठौती में गंगा आ जाएगी। तुम जहां भी हो वहां गंगा आएगी तुमको स्नान कराने, पवित्र बनाने। मन चंगा हो जाना चाहिए। तो मन को चंगा करने का, मन को बोध देने के लिए ये सब साधना है। ये स्तोत्र मन को बोध देने के लिए और तुम्हारे जीवन में सक्सेस पाने के लिए ये स्तोत्र एक साधन है। जगत गुरु शंकराचार्य है, स्वयं जगत गुरु है, पूरी दुनिया के गुरु है, और उसके जैसा तो कौन मोटिवेशनल स्पीकर होगा, उसके जैसा तो कौन इंस्पिरेशन देने वाला तत्व है जगत गुरु शंकराचार्य के जैसा। तो मैंने ये सारभूत बातें निकालकर, तुम कोई भी क्षेत्र में हो ना, तो ये बातें जीवन में अपना कर तुम सक्सेस हो सकते हो। उसके लिए कोई भगवा पहनना या कोई दुनिया छोड़ देना ये जरूरी नहीं। जहाँ हो वहाँ ही हम हमारे जीवन को परम लक्ष्य की प्राप्ति हमारी हो जाती है। तुम कुछ नौकरी करते हो तो नौकरी, कोई भी धंधा करते हो, कुछ भी करो, लेकिन जहां भी हो, जो भी करते हो, खेतीबाड़ी जो भी करते हो, तो जो भी करते हो वहां ठहर कर थोड़ा शांत बैठ के चिंतन करो, शिव मानस पूजा करो। मैंने ये 5 श्लोक पहले गा लिया है ना, तो उसके एक एक श्लोक ऊपर मैं एक एक दिन बोलने वाला हूं। तो आज मैंने ये जो भूमिका बनाई है उसमें जो पहला श्लोक है उसके बारे में मैं थोड़ा बोल दूं।
कि रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते यत कल्पितम गुह्यताम। तो मेरे हृदय की गुह्य भावना जो मेरी है उसमें से मैं कल्पना करता हूं। मेरे हृदय की गुह्य भाव है मेरा, उसमें से कल्पना करके एक इमेज बना के इमानिजेशन की जो बात है, क्योंकि हम विचार ही नहीं सकते हैं बड़ा। थिंक पॉजिटिव एंड थिंक बिग थिंकिंग, बड़ा सोचो। और जो ये जो बोलते हैं ना, ये दुनिया में अभी जो फिलोसॉफी चलती है कि जितना तुम बड़ा सोचोगे उतना तुम बड़ा बन जाओगे। हमारी तो सोच ही टूची है ना, टूकी सोच है, एकदम नैरो माइंड है। तो यहां जगत गुरु शंकराचार्य अपने भगवान शंकर को बता रहे हैं कि हे शिव, मेरे हृदय की गुह्य भावना से मैं कल्पना करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए साधना करके पूजा कर रहा हूं, और पूजा में तुम भी मेरे साथ ये कल्पना करना हृदय से। यार देखो, इतना करने से ही शिव को जब पूजा पहुंच जाती है तो कहाँ खर्चा है इसमें। थोड़ा समय लगाना है, थोड़ा सुनना है। मैं भी जो यहाँ बैठा हूँ अभी शिव मानस पूजा करने के लिए ही तो बैठा हूँ। मेरा यहाँ कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है? हाँ, मेरा समय जा रहा है। तो समय तो ये मेरा सदुपयोग हो रहा है समय का, ये मोबाइल का सदुपयोग हो रहा है। मैं वैसे रिचार्ज तो करता हूँ, और रिचार्ज करता हूँ तो उसमें डेटा आता है और डेटा का उपयोग करते हैं। तो कहीं दूसरी जगह पर करने से बजाय ठीक है कि मैं उसको अपलोड करके ये कोई यूट्यूब या तो फेसबुक कहीं पर भी लगा दूं, तो ये सदुपयोग हो रहा है ये सब। तो तुम्हारा समय जो है अभी जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हारा समय का सदुपयोग हो रहा है। तुम्हारे मोबाइल में तुम सुन रहे हो ना, तो उसका सदुपयोग हो रहा है। थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, जरा सोचना है अपने आप को। तो इससे बड़ा तो इंस्पिरेशन कहाँ मिलेगा, इससे बड़ा मोटिवेशन कहाँ मिलेगा मुझे और तुमको? तुम सोचो जरा। ये जो मौका मिला है, ये मौका नहीं गंवाना है हमको। यही बातें ले जाकर के फॉरेन में भी जो फिलोसॉफी अभी है दुनिया में, अमेरिका और पश्चिम के देशों में जो फिलोसॉफी चलती है ना, ये बड़ी सोच वाली है, जो बड़ा सोचो, ये हमारे हिंदुस्तान में से सनातन धर्म की ये जगत गुरु शंकराचार्य और भगवत गीता और हमारे वेदों उपनिषदों में से ही वो ले गए हैं विचार, सब हमारा ले गए, और हमको हमारा ही पता नहीं हो और हमको हमारा ही कदर नहीं है। तो मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि हृदय से तुम मेरे साथ ही कल्पना करो, कि मेरे हृदय में मैं कल्पना करता हूं, मेरे हृदय से, कि उपहार रूप में मैं तुम स्वीकार करो, रत्न जड़ित सिंहासन है। कल्पना करो, सिंहासन पर हम जब भगवान को बिठाते हैं ना, भगवान शंकर को बुलाओ कि हे प्रभु आओ, मैंने तुम्हारे लिए रत्न जड़ित, रत्न तो कितने कितने कीमती रत्न मैंने बनाए हैं तुम्हारे लिए, वो महंगे से महंगा हीरा, कोहिनूर हीरा तो क्या है, उससे भी बड़ा महंगा हीरा मैं लाया हूं तुम्हारे लिए, महंगा। और वो जो पोखराज होता है, जो ये जो नवरत्न होते हैं ना, और वैसे तो 84 रत्न है, वो गोमेद है, पोखराज है, नीलमणि है, वो कितने कितने रत्न होते हैं, सूर्यकांत मणि है। तो ये सब रत्न से जड़ित सिंहासन, सोने का सिंहासन मैंने बनाया है, और उसी सिंहासन पर हे भगवान शिव तुम आके बैठो, वो ग्रहण करो आसन, और
मैं तुम्हारे लिए आओ तो मैं तुमको मैं स्नान कराऊं। और कैसा स्नान? ठंडे पानी से, एकदम जो ठंडा है और शीतल जल है, उसी से मैं तुम्हारा गंगा जल से स्नान कराऊं। और जो अंबर है, जो सिंहासन के ऊपर जो अंबर होता है ना, जो ऊपर वो गोल होता है, उसके अंबर लगते हैं, उसमें छोटी छोटी वो जो अंबर लगता है, वो भी रत्न जड़ित है। अंबर भी कुछ बाकी नहीं रखा है, रत्नों से ही सज्जित सिंहासन है, रत्नों से ही सज्जित वो अंबर है। और चंदन लाया हूं, कस्तूरी की जो सुगंध रहती है चंदन में, कस्तूरी मृग है ना, उसके मृग के नाभि में और उसके गंड स्थल में कस्तूरी के अंदर वो सुगंध रहती है। वो उससे बड़ी कोई सुगंध नहीं है। सबसे ज्यादा सुगंधीदार कोई वस्तु है ना तो कस्तूरी मृग होता है। वो कस्तूरी मृग के अंदर वो होती है सुगंध, चंदन से भी ज्यादा, चंदन की सुगंध से भी ज्यादा पवित्र और एकदम आनंददायक जो सुगंध है वो कस्तूरी मृग के अंदर होती है। और वो कस्तूरी मृग की सुगंध वाला चंदन मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम ये ग्रहण करो प्रभु। हे मेरे भोलेनाथ, हे शंकर दादा, तुम मेरी ये पूजा स्वीकार करो। ये मेरी हृदय से मैं ये कल्पना करके मैं तुमको अर्पित कर रहा हूं ये। और जस्मीन जो फूल होता है और चंपा का जो फूल है वो, और बिल्व पत्र, चंपा, जस्मीन और बिल्व पत्र की जो 3-3 पंखले और बिल्व पत्र छोटा, उसकी माला बनाई है मैंने। वो तो शिव जी को प्रिय है ना एकदम। जस्मीन का फूल प्रिय है, ये जो चंपा का फूल है वो प्रिय है, और बिल्व पत्र है वो प्रिय है। उसकी माला बनाई है, वो मैं तुम्हें अर्पित कर रहा हूं, वो स्वीकार करो प्रभु। ये बात करके भगवान शिव का मनोमन ये वस्तु ग्रहण करके ये वस्तु भगवान शिव को अर्पित करना है हृदय से, बस इतनी बात है। ये एक श्लोक में है, बाकी के 4 श्लोक में शिव मानस पूजा बताई है। ये 5 श्लोक है टोटल। मैं कल दूसरे श्लोक पर चिंतन करूंगा। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लव ऑल ऑफ यू। तुम्हारे हृदय में पड़े हुए वो परमात्मा शिव, राम, कृष्ण, जो भी नाम लो उसको मैं प्रणाम करता हूं। बार बार नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव ऑल ऑफ यू।